हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की वृषभ राशि शनि मून में। तो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो सके। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल की ग्रोथ में मदद करने के लिए। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए। आज थोड़ी सी गले में खराबी है, खराश हो रही है, तो प्लीज़ अगर बीच में खांसी आकर आ जाए मुझे तो सॉरी उसके लिए। प्लीज़ एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है टॉरस के लिए नवंबर का मंथ। वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये दो कार्ड ओपन हुए हैं तो मैं दोनों कार्ड ही लूंगी। प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। ये आता है कार्ड तो मैं ये ले लेती हूँ। चलिए तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 3 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। चेंजेस बहुत बड़े होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बदलाव जीवन में आने वाली है और खुशियों से भरा हुआ और गुड लक लेकर आता हुआ बदलाव है ये। चलिए एनर्जी देख लेती हूँ मैं, उसके बाद जो है आपको डिटेल में बताऊंगी और क्या मैसेज है। प्लीज एंजल गाइड करें। ये कार्ड खुद से आ गया, ले लेते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 37। एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 48। बॉटम ऑफ द डेक है सन का कार्ड। वाह, सन है, गॉडेस ऑफ द मून भी है। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक मिनट मैं कनेक्ट हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एंजल नंबर 33 आए हुए हैं, 33 आए हुए हैं, 44 आए हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। नंबर 8 महत्व रखता है इस मंथ, नवंबर के इस मंथ में।
मुझे 88 नजर आ रहा है, 33 नजर आ रहा है, 888 नजर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर भी जो है नंबर 8 बनता है, ये भी नंबर 8 का कार्ड है और ये भी नंबर 8 का कार्ड है। तो 888 मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, 678 नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये नंबर्स बहुत महत्व रखते हैं। एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। नवंबर का मंथ काफी बैलेंस में रहने वाला है आपका, काफी अच्छा रहने वाला है, खुशियों से भरा हुआ रहेगा, ये कह सकती हूँ। भाग्य आपका साथ दे रहा है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। फंक्शन या जैसे फेस्टिवल तो है ही है, लेकिन दूसरे लोग जो लोग फेस्टिवल नहीं मनाने वाले हैं वो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे कुछ फैमिली में कुछ अच्छा फंक्शन, कुछ अच्छे त्योहार या कुछ अच्छा ऐसा फेस्टिवल वाला मोमेंट रहने वाला है। घर में कुछ ना कुछ फंक्शन होगा जरूर। ये आपके करीबी रिश्तों में हो सकता है, मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरह का, मतलब खुशियों से भरा हुआ माहौल रहने वाला है नवंबर का मंथ। ये मुझे नजर आ रहा है, एक हारमोनियस बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपके लिए ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि माइंड, बॉडी, सोल तीनों को आपको बैलेंस बनाकर चलना है। एक के लिए दूसरे को इग्नोर नहीं करना है। मतलब जो है, जितना महत्व आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपने काम को देने वाले हैं, उतना ही महत्व आपको अपनी भावनाओं को भी देना होगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी देना होगा। तभी जो है एक बैलेंस बनेगा। और बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़े से ये नवंबर का मंथ काफी हार्ड वर्किंग वाला रहेगा, काफी मेहनत करने वाले हैं और इस मेहनत का ऐसा बहुत अच्छा फल भी मिलने वाला है। आपके बिजनेस में या आपके जॉब में जहां पर भी हैं आप, वहां पे काफी उन्नति देखने को मिलेगी आपको। आप एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, गुड लक मिल रहा है आपको। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पे तरक्की होनी निश्चित है। कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कुछ नया ऑफर मिल सकता है आपको, और कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। अगर क्रिएटिव फील्ड में है तो वहां पर भी आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। आपका क्रिएशन, इससे जो है आपको नाम मिल सकता है और प्रसिद्धि मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। हो सकता है अपनी काम को लेकर आप हो सकते हैं यात्राएं भी करें, यात्राओं के योग नजर आ रहे हैं मुझे थोड़े से। तो काम को लेकर आप यात्राएं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर मुझे ऐसा याद आ रहा है, जैसे मान लो अगर कुछ आप कोई कला या कलाकार हैं, उस कला को प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार की एग्जीबिशन का हिस्सा बन सकते हैं आप, या आपको कहीं परफॉर्म करने के लिए बुलाया जा सकता है स्पेशली। और वहां पे आपके गुणों की बहुत तारीफ भी होने वाली है, कुछ अच्छी प्रशंसा होती हुई नजर आ रही है, या आपको उसी काम को लेकर कुछ ऑफर मिल सकता है। जैसे कोई सिंगर है तो उसको कहीं कोई एल्बम में गाने का मौका मिल सकता है, या कोई पेंटर है तो उसके कोई एक बड़ा वो मिल सकता है उनको, कोई बड़ी सी पेंटिंग या बहुत सारी पेंटिंग बनाने का, या किसी खूबसूरत जगह को सजाने के लिए बहुत सारे उनसे पेंटिंग्स बनवाए जा सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी आप मेहनत करने वाले हो अपने काम को निखारने के लिए, आप अपने हुनर को और बेहतर करने के लिए, और ये मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है मुझे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, जितनी भी आपने मेहनत की है। यहाँ पे आपको जस्टिस भी मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे है, 88 है, यहाँ पे 888 है। तो जस्टिस तो होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जस्टिस हर तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने जितना भी अच्छे कर्म किए हैं, जितनी भी मेहनत की है, चाहे आपके अपने पढ़ाई के लिए की हो, चाहे अपनी योग्यता के लिए की हो, चाहे जॉब के लिए की हो, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए की हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं ना, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, वो सबको आपको उसका फल मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे।
खुशियों का एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही, खुशियां आती हुई नजर आ रही है। नाम, प्रसिद्धि, ये सब आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं और इनसे आपको थोड़ा सा जो है अपने आप में बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ जो खुशियां आ रही है ना, वो दस्तक देकर नहीं आएंगी, अचानक से आएंगी। आपको जो नाम मिलेगा, आपको जो प्रसिद्धि मिलेगी, वो बहुत अचानक से मिलेगी। तो ये ना आपको थोड़ा सा हिला के रख देने वाली है, थोड़ा सा आप थोड़ा से अचानक से जैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे खुशी की वजह से या सरप्राइज होकर। तो इसमें आपको एक अपने आप पर बैलेंस बनाकर जरूरी है, बैलेंस बनाने की। अगर ईगो आने की कोशिश करे, आपके अंदर का ईगो, आपका अंदर का अहंकार कि मैं कितना महान हूं या मैं मुझे ये मिला या ये, तो इन चीजों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है आपको। थोड़ा सा बचे, अहंकार से जरूर से बचें, क्योंकि थोड़ी सी चांसेस है, क्योंकि जब अचानक से प्रसिद्धि मिलती है, अचानक से तारीफ मिलती है, तो संभावना रहती है। ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। ये मैं किसी की दोष नहीं गिना रही हूँ, ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा मिल जाए, बहुत ज्यादा अचानक कामयाबी मिल जाए, तो वो जो है थोड़ा से उसका नेगेटिव साइड भी थोड़ा सा, जैसे अहंकार है या गुस्सा है या दूसरों को बिल्कुल हीन समझना, तुच्छ समझना, ये स्वभाव आ जाता है और ये नकारात्मक ऊर्जा है। तो इस पर आपको कंट्रोल करना, बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर सिंगल है तो न्यू लव की एंट्री संभव है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यू लव की एंट्री हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी इंसान आ रहा है लॉयल है, लविंग है, बहुत केयरिंग इंसान हो सकता है या हो सकती है। एनर्जी बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही एक गुड लक की तरह हो सकती है। आपके जीवन में खुशियां भरने वाली भी हो सकती है और आपको बहुत केयर करने वाला भी हो सकता है। तो जो भी है इंसान आने वाला है या आने वाली है, एनर्जी जो भी है, वो डेस्टिनी की ओर से आ रहा है, भाग्य की ओर से आ रहा है। तो वो आपका ट्रू लव हो सकता है, सोलमेट हो सकता है और बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी हो सकती है। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, चांसेस है कि इस नवंबर के मंथ में उनकी मैरिज हो जाए या उनका रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़े। मैरिज या एंगेजमेंट के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए चांसेस है कि बेबी का बर्थ हो सकता है या फिर उनके रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मतलब जीवन में इस प्रकार से प्यार, खुशियां, इस तरह की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। जहां पे भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पे अच्छी सी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ अच्छी होगी, बस हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके लिए ऑफर आ रहा है। यूनिवर्स की ओर से भी आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की ओर से हीलिंग की एनर्जी आ रही है, आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी है नवंबर मंथ की। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि इस नवंबर के इस मंथ में आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तो मौके का फायदा उठाना है, मेहनत करना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। आपके भाग्य में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन वो खुशियां आपको तब मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सॉरी, मुझे साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपके भाग्य में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन ब्लेसिंग्स तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। कि जैसे आपको परोस कर अगर किसी ने कोई थाली दे दी, थाली परोसी हुई मिल गई, तो आपको खाने का निवाले तोड़कर अपने मुंह में डालने की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अपने आप से नहीं जाएगा वो। तो उसी प्रकार आपके लिए हैप्पीनेस तो आ रही है, गुड लक आ रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अच्छा वक्त आ रहा है। लेकिन उस अच्छे वक्त को जो है हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी है। तो काफी मेहनत से भरा हुआ भी रहने वाला है नवंबर का मंथ। जो चेंजेस होंगे वो काफी अच्छा प्रभाव देने वाले, बदलाव होने वाले हैं जीवन में और काफी अच्छा रहने वाला है वक्त। नई जॉब के भी ऑफर मिल सकते हैं, कोई इंटरव्यू कॉल आ सकता है आप लोगों का। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, पिकनिक पे भी जा सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है।
कोई डेस्टाइन कनेक्शन से मुलाकात हो सकती है आपकी, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुझान रहेगा, उस पर भी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपको भी थोड़ा सा फोकस करना है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो नवंबर मंथ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुशियों से भरी हुई है। नेम फेम दोनों ही मिल सकता है, बशर्ते आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है और सही दिशा में आपको मेहनत करनी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। इट्स अप टू यू। तो सब कुछ आपके अपने हाथ में है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आपकी तरफ दरवाजे तो खुल रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन आपके अपने हाथ में है। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप किस तरह से अपने हुनर को पहचानते हैं, उसे निखारते हैं, किस तरह से शो करते हैं, दुनिया को किस तरह से दिखाते हैं अपनी मेहनत को, अपने काम को। देखिए, जैसे एक कलाकार है, मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा कलाकार है, एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। मान लीजिए बहुत खूबसूरत सिंगर है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, बहुत सुर में गाता है, बहुत अच्छे से गाता है, बहुत कर्णप्रिय जो है आवाज़ है उसकी। लेकिन उसका हुनर, उसकी कला, उसकी खूबसूरत आवाज़ लोगों तक तभी जाएगी ना जब वो परफॉर्म करेगा। जब वो लोगों के सामने गाएगा ही नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा, कैसे उसके हुनर का पता चलेगा? वो तो हुनर वहीं का वहीं दबकर रह जाएगा। अगर उसने किसी के सामने परफॉर्म नहीं किया, कहीं गाया नहीं, तो उसका हुनर तो किसी को पता नहीं चलने वाला है। वैसे ही हर इंसान के अंदर हुनर है, योग्यता है। ईश्वर ने किसी भी इंसान को ऐसे नहीं भेजा है कि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं हो। जरूरत होती है तो सिर्फ इतनी कि अपनी कला को, अपने हुनर को, अपनी योग्यता को पहचाने, तो अपने अंदर टटोले कि क्या है आपकी हुनर, क्या है आपके अंदर की योग्यता, ईश्वर ने क्यों भेजा है आपको। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है इस धरती पे आने का। तो उस उद्देश्य का देखिए, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जिन्होंने भी अपनी कला में, अपने बिजनेस में, अपने हुनर में, अपने ज्ञान में जो है एक मुकाम हासिल किया है, एक माइलस्टोन की तरह बन गए हैं, वो भी बिल्कुल सामान्य इंसान है। सभी इंसानों की तरह सामान्य इंसान है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर की कला को, अपने अंदर के हुनर को, अपनी योग्यता को पहचाना और उन्होंने वही सही रास्ता पकड़ा। जैसे दिमाग होता है, दिमाग के घोड़े जो है 10 दिशा में दौड़ते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, सब कुछ करना है। उस चक्कर में क्या होता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और अगर आप किसी दिन ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ यही एक काम करना है, तो वो काम बहुत खूबसूरत होता है, बहुत परफेक्शन के साथ होता है, बहुत अच्छे से होता है, और उस काम को करने में आपको मजा भी आता है, आपका नाम भी होता है, या उस काम से जो आप धन भी अर्जित करते हैं। तो जब इंसान एक रास्ते पर चलता है तो उसे मंजिल मिलती है। अगर वो 10 जगह 10 रास्ते बदल बदल कर जाएगा तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा, सिर्फ भटकता रह जाएगा। तो यहाँ पे यही मुझे मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आपको स्वयं को एक रास्ता चुनना है, उस रास्ते पर लगातार चलना है, उस काम के लिए अपने मेहनत करनी है, उस कला को, उस हुनर को निखारना है, और उसके बाद जो है आपके लिए सारे दरवाजे यूनिवर्स खोलेगा। आपके लिए सारी ब्लेसिंग, सारी अपॉर्चुनिटी, सारी अवसर जो है ईश्वर आपको प्रदान करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है। तो सब कुछ आपके अपने हाथ में। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना खुद को निखारेंगे, जितनी अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे या अपनी योग्यता को प्रदर्शित करेंगे,
मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बेहतर तरीके से काम कीजिए, दूसरों की अपेक्षा और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग कोई ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, तो मैं क्यों डालूं, मुझे भी तो उतनी सैलरी मिलती है। सॉरी मेरे डॉगी। तो ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मुझे अपना 100% देना है, और बल्कि 100% से ज्यादा बेहतर देना है। अगर मैं दे सकता हूँ तो देता हूँ या देती हूँ। ये मेरी मेहनत है, जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। ये सोचकर अगर आप काम करते हैं तो एक न एक दिन जरूर से आपकी योग्यता लोगों की नजर में आएगी, आपका काम लोगों के सामने आएगा, आपकी मेहनत लोगों के सामने आएगी। उस मेहनत को जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। चलिए और देख लेते हैं क्या आंसर है आपके क्वेश्चंस के। यस, तो यस का कार्ड आ गया। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हाँ है। और क्या है, आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप तो अपने एंजल से बात करें। एंजल से बात करने का यही एक तरीका होता है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। अगर आप मेडिटेशन लगातार करते आ रहे हैं तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, और आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको रास्ता मिलेगा, आपकी समस्याओं का हल मिलेगा। चाहे वो एंजल के द्वारा मिले, चाहे ईश्वर के द्वारा मिले, गॉड के द्वारा मिले, कोई भी मिले, सारी फोर्सेस एक हैं, सारी ऊर्जा एक है, सब कुछ ऊर्जा में ही समाहित है, और ऊर्जा ही प्रमुख होता है, और ऊर्जा के माध्यम से ही आपको जो है सारी चीजें इंट्यूशन के द्वारा मिल जाती हैं। तो अपने ईश्वर से, अपने एंजल से बात करें, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपना जितना भी कंफ्यूजन है उसके बारे में, तो आपको आंसर मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है रिमेन पॉजिटिव और रिकंसिडर। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हम लोगों के लिए क्या है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, आप लोगों के लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत खूबसूरत रहने वाला है नवंबर का मंथ। और सारे कार्ड्स देखकर रीडिंग करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छे कार्ड्स आते हैं, वक्त अच्छा आने वाला होता है, अच्छा रहता है सब कुछ, तो देखकर सोचकर खुशी मिलती है। अगर आप लोगों को भी इस रीडिंग को देखकर खुशी मिली हो, अच्छा लगा हो मन में, तो जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू। तो यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड है। तो अपने डर पर, अपने मन के डर पर आपको काम करना है, उससे बाहर निकलने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का डर हो, किसी भी प्रकार का मन में संकोच हो, भय हो, आशंका हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, ये सारे डर के ही अलग अलग प्रकार हैं। तो इन पर आपको जीत हासिल करनी है, उस पर काम करना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसा कि मैंने कहा, मेहनत करने का समय है। तो यहाँ पे एंजल भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे मून कार्ड भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये समय जो है एक्शन लेने का है, मेहनत करने का है। और है टेक टाइम टू, देखिए बहुत सारी मेहनत के ये भी रेस्ट दें, रिलैक्स होने दें, मेडिटेशन करें, और थोड़ा सा ध्यान योगा कुछ करें, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे हैं। बहुत भागा दौड़ी, क्योंकि थोड़ी सी भागा दौड़ी रहने वाली है। मैंने कहा ना कि जब देखिए, जब आपके बहुत सारा लक आ रहा हो, बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हो, मौके मिल रहे हो अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, तो इस तरह की थोड़ी भागा दौड़ी थोड़ा रहने वाली है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी दें, थोड़ा रिलैक्स भी, शांत भी रहें।
एक्शन भी करें और रिलैक्स भी रहे, ये भी कहा है। मैंने वही कहा ना, शुरुआत में ही मैंने कहा कि बैलेंस की जरूरत है, इसीलिए शायद 33 नंबर बार बार नजर आया मुझे यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बैलेंस बनाना जरूरत है। एक अनुशासन के द्वारा अपने काम को आगे बढ़ाना जरूरत है। हर चीज के लिए वक्त दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी टाइम निकालिए, अपने साथ थोड़ा सा अकेले वक्त भी गुजारिए ताकि आपको सुकून मिल सके, क्योंकि जब आप अपने साथ अकेला वक्त गुजारेंगे तो आप ज्यादा इंट्यूशन के द्वारा जान सकेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या रास्ता दिखा रहे हैं, कौन से रास्ते पे चलना है, क्या निर्णय लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। और फिर उसके बाद अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखिए, फिर अपने काम पर भी फोकस कीजिए, अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए। मतलब एक निश्चित बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ काम में लगे हैं तो अपनी हेल्थ भी खराब कर ली, सोने का वक्त नहीं है, खाने का वक्त नहीं है, सिर्फ काम में लगे हुए हैं, ये सही नहीं होगा। थोड़ा सा आपको रेस्ट भी लेना है, अपने अपने इमोशंस पर भी ध्यान देना है, अपने इमोशनल हेल्थ को भी देखना है, अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। लेकिन हाँ, काम भी बहुत सारे करने हैं। और यहाँ पे है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो देखिए यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक आकर यही कह रहा है कि एक विनिंग मोमेंट आने वाला है, एक विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। और यहाँ पर भी देखिए तराजू है, यानी आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस बना कर रखना है। बैलेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी देखिए बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, एंजल ऑफ बैलेंस। और यहाँ पर भी ये है कि विक्ट्री मिलने पर हड़बड़ाना नहीं है, विक्ट्री मिलने पर या बहुत सारी मौके मिलने पर आपको हड़बड़ाना नहीं है, शांत रहना है, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़े से सही निर्णय लें कि किस रास्ते पर चलना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, उस चीज को लेकर प्लानिंग बनाएं और एकदम रिलैक्स होके बैलेंस बनाकर बढ़िया से स्मूथली अपने रास्ते पर चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। काम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन हाँ, इम्बैलेंस नहीं होना है। विक्ट्री, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपके लिए। नवंबर का मंथ काफी खुशियों से भरा हुआ होने वाला है, तो अच्छे वक्त का फायदा उठाएं, जितना आप फायदा उठा सकते हैं। मौके जितने मिल रहे हैं उन मौकों पर जो भी आप छक्के मार सकते हैं मारिए, और जो है अपनी सारी खुशियों को अर्जित करें, यही कहना चाहती हूँ मैं। तो रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा वक्त रहने वाला है नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए। तो मौके का फायदा उठाएं, अच्छे से रहें, खुश रहें, एंजॉय करें। और मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।